हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम 2021 का पेपर सोल्व करके दिखाएंगे, सीडीपी का पार्ट, जिसमें कि आपको कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आज हम सेट के करेंगे, तो देखिएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसमें देखिएगा दोस्तों, ये तरीका बताएंगे जिससे कि आप पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो देखिएगा, हिंदी पार्ट को लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 30 के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिएगा। पहला क्वेश्चन, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को, ठीक है भाई, अधिगमकर्ताओं को देखिए, दोबारा से पढ़ते हैं। विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को, ठीक है भाई, कलर दूसरा लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, अधिगमकर्ताओं को संशोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए भाई? सभी के लिए मानकीकृत अवलोकन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो अलग अलग पृष्ठभूमि से अधिगम करता है, यानी बच्चे आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, उनके लिए सभी के, पहला ऑप्शन जो है, सभी के लिए मानकृति अवलोकन का सभी लैंग्वेज में बताए, तो ये गलत होगा। दूसरा, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबंध क्वेश्चन आ गया, तो ये भी गलत होगा। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 3 पढ़ते हैं। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। क्या जो बातचीत कोई भी कक्षा में हो रही है उसको टाल देना चाहिए? नहीं, ये भी गलत है। चौथा बचता है, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। अलग अलग चीज़ों से उदाहरण लेने चाहिए, तो ये क्या होगा भाई? बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुगम किया जा सकता है? भाई, किस प्रकार से किया जा सकता है? बताइए। जो समस्या समाधान है, समापन क्षमताओं को किस प्रकार से कर सकते हैं? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर एक है भाई, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, यानी कि जो समरूप है उनके इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, तो ये बिल्कुल सही है, इसी से होगा भाई। दूसरा दिया है ऑप्शन, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, तो बच्चों में डर की भावना पैदा करके क्या होगा भाई? गलत हो जाएगा। इसके बाद, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, किसी चीज़ पर हम जोर नहीं दे सकते। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा दे, अटल चीज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, अधिगम यानी कि लर्निंग, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? भाई, क्वेश्चन है क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, ये पूछ रहा नहीं शब्द भाई, लर्निंग, कठिनाइयों से जूझते, जो बच्चा सीखने में कोई भी परेशानी हो रही है किसी भी प्रकार की, उसकी ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, ये पूछा है। तो क्या नहीं करना चाहिए? पहला है व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना बनाना। तो भाई, शैक्षणिक योजना तो बनाता है ना टीचर, कि भाई किस प्रकार से हम इसकी लर्निंग को अच्छा कर सकें, लेकिन यहाँ शब्द क्या है? नहीं, तो ये तो पॉजिटिव है, तो ये उस प्रकार से ये
गलत हो जाएगा। शिक्षा शास्त्र और आकलन को जटिल संरचनाओं का प्रयोग, इसका प्रयोग टीचर नहीं करते, लेकिन इसने नहीं ही पूछा है तो इस तरह ये सही हो जाएगा। दृश्य श्रवण सामग्रियों का इस्तेमाल करके, इन चीज़ों से भी दिखा करके और सुना करके अधिगम कठिनाइयाँ जो होती हैं उनको सही किया जा सकता है। इस प्रकार इसमें नहीं बताना था तो ये भी गलत हो जाएगा। संरचना शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करके, इसका भी टीचर उपयोग करता है तो, लेकिन ये पॉजिटिव, तो हमें क्या बताना है, नेगेटिव, तो ये भी इस प्रकार से गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अगर क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो बड़ी अच्छी तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं सीटेट। आगे देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मक की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है। जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनकी पहचान का मुख्य कारण क्या हो सकता है भाई। जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं वो बाह्य क्षेत्र से क्या होते हैं भाई, परिपूर्ण होते हैं चारों तरफ। यानी कि देखिएगा, सृजनात्मकता किससे, अति सक्रियता, ये नहीं होगा। दूसरा असंतकर्ता, ये भी गलत होगा। तीसरा कम परिज्ञानत बोध गम्य, ये भी गलत होगा। और चौथा है अपसारी चिंतन, ये बिल्कुल सही होगा। तो अपसारी चिंतन कैसे बच्चे होते हैं, सृजनात्मक बच्चे होते हैं। आगे देखिएगा, आगे चलते हैं और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है अपना, अब देखिएगा भाई, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा भाई। इनमें से अध्यापन अधिगम का, पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा भाई, वो बताना है। देखिएगा पहला दिया है भाई, पहला ऑप्शन पे चलते हैं, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। पहले किसी चीज़ की व्याख्या करोगे तभी तो उस चीज़ का अवलोकन करेंगे, तो पहला गलत होगा। दूसरा अनुकरण, नकल और दोहराना, नकल तो करानी ही नहीं है भाई, क्योंकि अध्यापन अधिगम विषय वस्तु को यंत्रवत वाद करना, ये भी गलत। संकल्पनाओं, सिचुएशन के बीच संबंध खोजना, जो भाई कोई भी समस्या है उसके बीच में संबंध खोजना, जैसे कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था, तो उसे जैसी संकल्पना मिली, पिंजरा मिला, तो उसने खुद अपनी समस्या की खोज की, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी प्रकार आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, एक अध्यापिका को, एक टीचर को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न गलतियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। एक अध्यापक को दिए गए किसी भी कार्यकलाप, यानी कि कोई भी कार्य दिया, उसमें छात्रों को विभिन्न गलतियों का विश्लेषण क्यों करना चाहिए, ये बताना भाई। तो अब देखिएगा, पहला, इसके आधार पर वह ज़्यादा गलतियां करने वाले छात्र को दूसरे छात्र से अलग कर सकती है। नहीं, अलग तो करना ही नहीं भाई। अधिगम केवल गलतियों के शोध पर निर्भर है। नहीं, सीखना सिर्फ गलतियों के शोध पर ही निर्भर है। नहीं, ये भी गलत है। तीसरा, इसके आधार पर यह दंड की मात्रा निर्धारित करता है। नहीं भाई। चौथा, गलतियों की समझ अब अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। इसलिए ही हम गलतियों का विश्लेषण करते हैं, जिससे कि उसमें सुधार किया जा सके। आगे देखिएगा, आगे है 7वां क्वेश्चन, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम
रखा जा सकता है भाई? सीखने की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, ये बताना है। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर अधिगम को यानी लर्निंग की अभिप्रेरणा को भाई बच्चों को बहुत आसान चीज़ें देकर, तो आसान से मुश्किल भी देनी होगी, तो गलत। यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, ओनली याद करने पर, तो ये भी आपका गलत होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। इसके बाद है भाई बच्चों को दंड देकर, ये भी गलत होगा। और चौथा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ये बिल्कुल सही है। इनकी प्रवीणता यानी कि लिखने की शैली को अच्छा करके, शुद्ध करके, उन पर जोर देकर हम उसे रखा जा सकता है, अभिप्रेरणा को कायम रखा जा सकता है। आगे देखिएगा, आठवां क्वेश्चन, शर्मिंदगी क्या भाई? बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है शर्मिंदगी होना? नहीं भाई, गलत है। शर्मिंदगी क्या है? के भाव को, दूसरा है के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, ये भी गलत है। तीसरा, का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल गहरा संबंध है भाई, बहुत गहरा संबंध है। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल नकारात्मक। शर्मिंदगी होना किसी भी जानने की जो क्षमता होती है उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, यही इसका आंसर है। आगे देखिएगा भाई, आगे क्वेश्चन है भाई 9वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 9वें क्वेश्चन में देखिएगा दोस्तों, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, जो अधिगम है भाई लर्निंग है, का संरचनात्मक विचार पर यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना है भाई। तो ऑप्शन देखिएगा, पहला है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल निभाते हैं भाई, इसका ऑप्शन फर्स्ट ही सही होगा। बच्चे, दूसरा पढ़ते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं, नहीं, खाली पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं रहते भाई। तीसरा, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, अहम भूमिका होती है। चौथा, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, नहीं, पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर नहीं रहते। तो जो फर्स्ट है वही पॉजिटिव है और वही इसका आंसर है। आगे देखिएगा 10वां क्वेश्चन देखिएगा भाई। 10वां क्वेश्चन है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? इनमें से भाई कौन सी धारणा उपयुक्त है? अब देखिएगा, पहला, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता भाई, अगर हम प्रयास करते हैं तो अधिगम को हम अच्छा कर सकते हैं। असफलता नियंत्रित है, नहीं भाई, ये भी गलत है। तीसरा, योग्यता सुगम्य है, एबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल राइट, तीसरा सही है। चौथा, योग्य अटल है, नहीं, ये भी गलत। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन के आंसर तक जाइएगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? इनमें से भाई कौन सी ऐसी है जो सहयोग करती है? अब पहला पढ़िएगा, ऑप्शन नंबर 1, बारंबारता परीक्षाएं, गलत।
दूसरा अन्वेषण व संवाद, दूसरा बिल्कुल सही, अन्वेषण और संवाद। तीसरा प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, ये भी गलत। और चौथा पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये भी गलत। अब आप देखिएगा, इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं भाई। बच्चों को सीखने में कठिनाइयाँ होती हैं जब बच्चों को सीखने में कठिनाइयाँ कब होती हैं भाई? ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो जब होती हैं। नहीं भाई। दूसरा विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, भी नहीं होती हुई बच्चों को सीखने में कठिनाई। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, अगर अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तो उन्हें सीखने में कठिनाई होगी। और चौथा है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। नहीं भाई, ये भी गलत है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन के आंसर तक अच्छे से पहुंच सकते हैं, जिससे कि आप सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। आगे देखिएगा, इसी में आगे है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है भाई, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है? सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है भाई, ये बताना है। तो पहला देखिएगा, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट है। जो संतुलित है, उत्तेजना होती है, वो कोई भय नहीं है, यानी कि पहली ही स्टेज। कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, गलत। तीसरा, जब उत्तेजना जब भय, ये भी गलत। निम्न उत्तेजना उच्च भय, ये भी गलत। ठीक है भाई। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन के आंसर दीजिए, अच्छे से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिएगा दोस्तों, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? जो बच्चों का विकास होता है, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पे प्रतिरोपित किया जा सकता है भाई? ना अनुवांशिकता पर, ना पर्यावरण पर, गलत है। दूसरा, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की प्रतिस्पर्धा पर, बिल्कुल। ये दोनों ही आपको 50-50 होते हैं भाई। ये दोनों ही चीज़ें 50-50 परिवर्तित करते हैं, केवल अनुवांशिकता पर और केवल पर्यावरण पर, ये दोनों ही गलत है। ठीक है, दोनों का अहम रोल है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक कार्य के दौरान सायान स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है? एक कार्य के दौरान, किसी कार्य के दौरान भाई, सायना स्वयं से बात कर रही है, खुद से ही बात करती है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है, कि वो इस कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। वह पूछा कि लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन के सोच के बारे में, कि उनके किस विचार के अनुसार यह व्यक्तिगत वाक कर रही है। तो देखिएगा, पहला आत्म केंद्रित, नहीं भाई। दूसरा मनोवैज्ञानिक विकार, ये भी गलत।
तीसरा संज्ञानात्मक जिन त्याजे का, ये भी गलत। और चौथा स्वयं नियम, ये बिल्कुल सही। तो वाइगोस्टकी का यह नियम है जिसमें कि बताया गया है। आगे देखिएगा 16वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अब देखिएगा इसमें मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए भाई। मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर, विद्यार्थियों की ज़रूरतें एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। बिल्कुल, मूल्यांकन तो ऐसा होना चाहिए ना भाई, जो उनकी विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करता हो। पुस्तक वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, नहीं, बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों को नामांकित करना, ये भी गलत है। और चौथा, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, ये भी गलत है। तो इस प्रकार इसका आंसर 1 होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये देखिएगा। हाँ भाई, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे वादा क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। वाइगोस्टकी के अनुसार अध्यापिका की यह योजना है। क्या योजना भाई? छात्रों के प्रोत्साहन निकास प्रवृत्ति पैदा करना। ये गलत होगा। दूसरा है अधिगम की प्रक्रिया में अर्धहीन होना। तो देखिएगा यहाँ अर्धहीन शब्द है, तो ये भी गलत होगा। तो बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित नियोजित करना, तो इसमें भी नेगेटिव शब्द है, ये भी गलत। अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करना, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आगे देखिएगा इसी में आगे क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है भाई। 18वां क्वेश्चन देखिए। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता यह कथन किस लिए कहता है? रोहन को चोट लगने पर उसके पिताजी कहते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो इसका है भाई क्वेश्चन, ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 कहता लैंगिक भेदभाव को कम करता है, नहीं। दूसरा लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, ये भी गलत। लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है, बिल्कुल, यानी कि लैंगिक रूढ़िबद्धता को चुनौती देता है, नहीं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िएगा। 19 को पढ़ते हैं। तो एक प्रगतिशील कक्षा में, जो एक प्रगतिशील कक्षा है उसमें ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। प्रगतिशील कक्षा में भाई सभी को ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देने चाहिए भाई, भरपूर मात्रा में। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, नहीं। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, नहीं। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा भाई। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर
20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 20 में लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं नैतिक विकास के खालिस्तान चरण को दर्शाता है। भाई किस चरण को दर्शाता है ये बताना भाई। ठीक है, तो अब देखिएगा, पहला ऑप्शन है भाई उत्तर प्रयागता, ये गलत है। दूसरा अमूर्त संक्रियात्मक, ये भी गलत है। तीसरा प्रायक पूर्वकता, ये भी गलत है। और चौथा प्रायगता, ये बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, नैतिक विकास का भाई जो फोर्थ वाला है वही इसका आंसर सही है। आगे देखिएगा, आगे है भाई, आगे ऑप्शन, हाँ आगे ऑप्शन देखिएगा, थोड़ा नीचे करते हैं। हाँ 21वां क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन भाई सही है बताना। अच्छा सही। अब देखिएगा, समक्ष सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है, बिल्कुल गलत। ठीक है भाई, आगे देखिएगा, परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीयकरण हैं, ये भी गलत। तीसरा, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्रथम कारक है, बिल्कुल सही। समाज विद्यालय द्वितीय होता है और भाई समाज फर्स्ट होता है, क्योंकि बच्चा पहले परिवार से सीखता है और फिर उसके बाद विद्यालय आता है। विद्यालय सामाजिकरण का प्रथम कारक है, बिल्कुल। आगे देखिएगा भाई, अगर आप इस प्रकार क्वेश्चन को करके आते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं भाई। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किस चीज़ पर जोर देता है भाई, ये बताना है आपको। तो देखिएगा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दिशाएं, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दिशाएं, पहला ही सही है। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है भाई। उससे आगे, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण पर होती है, नहीं, ये भी गलत। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, ये भी गलत। आगे देखिएगा, इसी में क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है भाई 23वां। हाँ देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए आप। तो 23 का है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है भाई? जीन प्याजे की बात की भाई, जीन प्याजे के अकॉर्डिंग बतानी है भाई। ठीक है, तो जीन प्याजे के अकॉर्डिंग बताइए। तो जीन प्याजे के अकॉर्डिंग है ऑप्शन नंबर ए, परिपक्वता निगमात्मक सोच, पहला ही गलत। दूसरा, इसी में संरक्षण और पादपों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ये भी गलत। तीसरा, अमृत सोच का विकास, ये भी गलत। और चौथा था विचार सोच में केंद्रीकरण, ये जीन प्याजे का भाई ये सही है। ठीक है भाई, आगे देखिएगा, इसी में 24वां क्वेश्चन ये है भाई। हाँ भाई, 24वां क्वेश्चन देखिएगा, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें बताना भाई इन चारों में क्या चीज़ सही है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, गलत। ठीक है भाई,
और अगला है भाई विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल होता है भाई, जीवन यंत्र चलता रहता है भाई। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, नहीं, अलग अलग होती है भाई। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, ये भी गलत। आगे देखिएगा इसी में क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में खालिस्तान के महत्व पर जोर देता है। लेव वाइगोस्की का भाई सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य किस चीज़ पर जोर देता है, ये बताना भाई आपको। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 अभिप्रेरणा पर जोर देता है भाई, गलत। दूसरा संतुलीकरण पर जोर देता है, ये भी गलत। सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है, बिल्कुल सही। गुणारोपण पे देता है भाई, ये भी गलत। ठीक है, आगे देखिएगा इसी में आगे आपका 26वां क्वेश्चन फिर से जीन प्याजे पर। तो देखिएगा 26वां क्वेश्चन, जीन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को खालिस्तान के रूप में वर्णित करता है। तो ऑप्शन देखिएगा भाई, ऑप्शन नंबर 1 विकास का समीपित क्षेत्र, तो जीन प्याजे का ये गलत है। दूसरा स्कीमा मनोबंध, यानी कि बिल्कुल राइट है। तीसरा मनोवैज्ञानिक उपकरण, ये भी गलत। और चौथा उद्दीपक अनुक्रिया बंध, ये भी गलत। तो जो जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास है उसमें संज्ञानात्मक संरचना को स्कीमा के रूप में वर्णित करता है, ठीक है भाई, बुद्धि के उसमें। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, ये देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 27 है। हाँ भाई ये देखिएगा, एक समावेशी कक्षा में खालिस्तान पर जोर होना चाहिए, किस चीज़ पर जोर होना चाहिए भाई समावेशी कक्षा में, तो उस चीज़ पर बात है। तो इनमें से बताना है आपको। तो देखिएगा पहला सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, नहीं भाई। दूसरा हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर देना, हाँ बिल्कुल अवसर देने चाहिए भाई। तीसरा प्रदर्शित अभिमुखी लक्ष्य है, ये भी गलत। और चौथा अभिवेदी समरूपी निर्देशन, ये भी गलत। ठीक है भाई, तो इसी प्रकार आप 28वां क्वेश्चन देखेंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। ये कहता है भाई जो दिव्यांगजन अधिकार है वो अधिनियम 2016 के अनुसार, ठीक है, वो बताना है। तो क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन है फर्स्ट छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, वो जो शारीरिक दिव्यांग है फर्स्ट, ये बिल्कुल सही है। छात्र जिसका अशक्त शरीर है, गलत। तीसरा मंदित छात्र, ये भी गलत। और चौथा विकलांग छात्र, ये भी गलत। जो छात्र शारीरिक दिव्यांग है वो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो 2016 है उसके अनुसार किस शब्दावली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो भाई जन्म होता है, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की बात की गई है, तो उनका विकास किस प्रकार होता है ये बताना है। मूर्त अमूर्त
संवेदिक, गलत क्रम। अमूर्त मूर्त संवेदिक क्रम, ये भी गलत। और तीसरा संवेदिक मूर्त अमूर्त, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। मूर्त संवेदिक ये गलत है। और अगला क्वेश्चन है 30वां। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? किस प्रकार देखा जाना चाहिए भाई? योग्यता आधारित समूह, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, गलत। दूसरा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, बिल्कुल सही है भाई। तीसरा अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, ये गलत है। इसी प्रकार चौथा अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ये भी गलत है। तो किस पर जोर दिया जाएगा भाई? बी पर, अध्यापन अधिगम पर। तो दोस्तों आज हमने साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन किए 2021 के पेपर के, जो सेट किए हैं। तो ऐसे ही अगली वीडियो में हम भाई इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, इसी पेपर का दूसरा सब्जेक्ट। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।